हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आपको वायुमंडल और उसकी परतें जो हैं, जो वायुमंडल में परतें पाई जाती हैं, उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि है वायुमंडल की संरचना, यानी कि वायुमंडल की जो संरचना है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, वायुमंडल का विस्तार 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है, जैसे कि हम पृथ्वी में रहते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, वो 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। उसके बाद वायुमंडल की परिभाषा, हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घनी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। अब जैसे कि आपने ये परिभाषा भी देख ली और वायुमंडल की संरचना भी देख ली। अब हम आपको बताते हैं कि वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। अब वो 5 परतें कौन कौन सी होती है ये देखिएगा। जैसे कि क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, और जो 4th है वो है आयन मंडल, जो 5 है वो है बाह्य मंडल। दो फ्रेंड्स, एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम्स में ये हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में दे देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके नाम आपको इंग्लिश में भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चा इंग्लिश जब हिंदी में याद कर लेता है एग्जाम गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे जो है वायुमंडल की परतें बताई हैं कि कौन कौन सी परतें हैं। तो 5 परत हैं। अब मैं उन 5 परत को जो है आपको डायग्राम के ज़रिए पढ़ाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो ये देख सकते हैं आपके, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा ऊपर से पढ़ते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ से पढ़ते हैं इस तरह से। लेकिन वायुमंडल की परत को जब भी आपको अध्ययन करना है, जब भी आप पढ़ें, तो वो ऊपर से नहीं नीचे से पढ़ेंगे। वो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि गाइज ये जो पृथ्वी है, ये मान ली जाए कि हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन खींच रखी है आपके आसानी के लिए, समझने के लिए। ये ग्रीन लाइन है, तो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जब हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल वहाँ पाया जाता है। अब वायुमंडल को जो है 5 परतों में डिवाइड कर रखा है, और वो हर परत में जो है अपनी एक महत्वपूर्ण है, और हर परत से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये समझ लीजिए आप। चाहे वो क्वेश्चन आपके यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, या आपका बीएड का एंट्रेंस हो, इसमें आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ये इतना मोस्टली, इतना ज़्यादा मोस्टली है ये कि आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपकी क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल जो है उसकी जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी परत है वायुमंडल की जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो आपको बताना होगा कि क्षोभ मंडल। अब इसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। हवा, धूल के कण, वर्षा, बादल, कोहरा, ओस, बूंदे, बिजली चमकना। गाइस, ये जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब की सब आपकी इसी क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितनी भी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद आपको मिलेगा समताप मंडल। समताप मंडल में गाइस जो इसका जो तापमान होता है वो स्थिर होता है, तो इसीलिए इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर यही देगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्टली बनते हैं। एक ये कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो वो समताप मंडल में, और एक ये कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वो भी समताप मंडल में पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओजोन परत क्या है। तो गाइज, ये ओजोन परत कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ से क्वेश्चन दे देगा कि समताप मंडल में क्या क्या पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको और देगा कि जैसे कि मैंने अभी ये बताया आपको कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन गाइज इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है हर एग्ज़ाम्स में, कि अब इसके चांसेस नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेपर दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनते जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम ये क्वेश्चन नहीं रखेगा कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। तो आपको ऑप्शन में क्या करेगा कि समताप मंडल काट देगा, आपको क्षोभ मंडल दे देगा, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब आप सोच रहे होंगे
कि जब वो ये मंडल दे देगा तो आप क्या लगा करके आएंगे, तो आप क्षोभ मंडल लगा के आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि ओजोन परत जो क्षमता मंडल में पाई जाती है वो 90% पाई जाती है, और 10% जो ओजोन परत पाई जाती है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अब वो क्या करेगा कि आपको घुमाएगा, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रीन हाउसों के रूप में दी जाती है। 10% जो ओजोन परत जो पाई जाती है, ओजोन जो पाई जाती है क्षोभ मंडल में, तो वो डायरेक्ट नहीं पाई जाती, वो ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पाई जाती है। तो यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बात और कि इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो मतलब क्षमता मंडल में कितनी है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक मिलती है। उसके बाद मध्य मंडल आ गया, मध्य मंडल में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में आयन मंडल आ गया। आयन मंडल रेडियो की तरंगे एवं आयन पाए जाते हैं। गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके और हमारे घर में रेडियो और टीवी चलाए जाते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं चलते। आपको पता नहीं है कि एक आयन मंडल है वायुमंडल में, और उसमें ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जो किरणें जाती हैं, ये आप देख रहे होंगे, और ये फिर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। उसके बाद में बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल हल्की गैसें पाई जाती हैं बाह्य मंडल में। गाइस, इसमें क्वेश्चन जो मोस्टली बनते हैं वो समताप मंडल से बनते हैं, क्योंकि वायुयान उड़ाए जाते हैं, ओजोन परत मिलती है। क्षोभ मंडल से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, और आपके आयन मंडल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है बाह्य मंडल। और आप इनकी ऊंचाई भी देख लीजिए कि 50 किलोमीटर तक मिलती है समताप मंडल की, मध्य मंडल की 80 किलोमीटर, और 640 में आयन मंडल, और बाह्य मंडल इससे ऊपर है 10,000 मीटर तक, किलोमीटर तक। लेकिन गाइज ये बहुत कम पूछता है, लेकिन एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो आप ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको, जो इसकी ऊंचाई है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी दो में से बनते हैं। आइए मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहली परत जो पढ़ते हैं वो है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की यही परत हमारे सीधे संबंध में रहती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है तो वो है 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इसी में सभी मौसम परिवर्तन होते हैं। इसमें कोहरा, बादल, हवा, धूल, कीचड़, और जो आपने देखो बिजली गड़गड़ाती है और जो ओस पड़ती है, ये सभी घटनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, इसमें पृथ्वी 150 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। अर्थात पृथ्वी 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 6.5 तापमान घटता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली रेखा को क्षोभ रेखा कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपको देख देगा एग्जामिनर कि क्षोभ रेखा जो है वो किन दो मंडलों को अलग करता है, तो आपको ध्यान पर देना पड़ेगा कि क्षोभ मंडल को और समताप मंडल को। अब पढ़ते हैं समताप मंडल को। तो समताप मंडल, इसमें निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता। इसमें 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। गाइस, इसमें आपको जो मोस्टली एक बात और है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ कि जब यहाँ पर वायुमंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ के तापमान में ना ही तापमान घटता ना ही बढ़ता है, स्थिर रहता है, तो इसी परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि मैं क्या बताऊँ। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि वायुयान कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समताप मंडल में। 20 किलोमीटर से ऊपर जाने तक पर तापमान में वृद्धि होती है, और ऐसा ओजोन परत की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेंज को अवशोषित करती है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। गाइस, ये जो ओजोन है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं तो ये जो बहुत ही घातक किरणें हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। और क्या होता है कि जो ओजोन परत होती है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। वो मैंने दूसरी वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप वीडियो जा कर के देख लें। मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक माना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है।
इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है तथा मध्य मंडल के ऊपरी सिरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। गाइस आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वहाँ वो तो अपने आप ही ठंडा होएगा। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहा जाता है। इसमें ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। एक तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्य मंडल है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मेसोपास क्या होता है। तो आपको बस यही क्वेश्चन आएंगे दो। आयन मंडल, इसका विस्तार धरातल से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच होता है। आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं। ये आयन रेडियो तरंगों को ध्रुवपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से करेगा कि रेडियो तरंगे कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आयन मंडल में। फिर आया आपका जो सबसे लास्ट है वो है वायुमंडल। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। ये है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वायु अत्यधिक वायरल यानी दूर दूर रहती है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें पाई जाती हैं। सो गाइस मैंने आपको आज ये जैसे कि पूरा वायुमंडल और वायुमंडल की परत पढ़ाई है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। गाइस अगर आप किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक के लिए वीडियो चाहते हैं नई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने न्यू वीडियो बनाई है, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मेरी जो वीडियो में जितनी भी मिस्टेक हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है गाइस, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो प्लीज़ थैंक यू।